महाभारत का महासंग्राम, एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? इस अद्भुत पौराणिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी गाथा पर चर्चा करने वाले हैं जो न केवल अत्यंत रहस्यमयी है, बल्कि देवताओं की एक ऐसी गुप्त योजना को उजागर करती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक की। एक ऐसा अस्त्र जिसकी टंकार मात्र से दुश्मनों का आधा साहस वही का वही खत्म हो जाता था। चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर गौर करते हैं। क्या कभी ऐसा सोचा गया है कि अगर अर्जुन के पास उनका वो दिव्य धनुष यानी गांडीव होता ही नहीं तो क्या होता? क्या पांडव ये महायुद्ध जीत पाते? बिल्कुल नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस अपराजय हथियार को प्राप्त करने के लिए साक्षात अग्निदेव को धरती पर आना पड़ा था और एक पूरे के पूरे विशाल जंगल खांडव वन को भस्म करना पड़ा था। पर भाई, आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? आइए इस रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। भाग 1, अग्निदेव का विचित्र संकट। तो कहानी की शुरुआत होती है यमुना नदी के किनारे से, जहां एक बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन वहां टहल रहे थे, तभी उनके सामने एक अत्यंत तेजस्वी लेकिन बेहद कमजोर और व्याकुल ब्राह्मण प्रकट हुए। और जानते हैं वो कौन थे? वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात अग्निदेव थे। अब सुनिए, सबसे मजेदार बात, देवताओं को भी बीमारियां हो सकती हैं। हुआ ये था कि राजा श्वेतकी ने लगातार 12 वर्षों तक एक विशाल महायज्ञ किया था, पूरे 12 साल। और इस यज्ञ में अग्निदेव को बिना रुके लगातार सिर्फ और सिर्फ शुद्ध घी की आहुतियां मिलती रही। अब इतना भारी मात्रा में घी पीने के कारण जाहिर है अग्निदेव को मंदाग्नि यानी भयंकर अपच या इंडाइजेशन का रोग हो गया था। उनका सारा दिव्य तेज धीरे धीरे घटने लगा था और वे अपनी शक्ति खो चुके थे। तो इसका इलाज क्या था? ब्रह्मा जी ने इसके लिए एक बड़ा ही अनोखा ईश्वरीय उपाय बताया। उन्होंने कहा कि धरती पर जो खांडव वन है, वहां अनगिनत दिव्य औषधियां, जड़ी बूटियां और विशालकाय दैत्य रहते हैं। अगर अग्निदेव उस पूरे के पूरे जंगल को भस्म कर दें और उन औषधियों को ग्रहण कर लें, तो उनका यह मंदाग्नि रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। प्राचीन काल के समाधान भी कितने विशाल और ग्रैंड होते थे, है ना? लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। खांडव वन में देवराज इंद्र के जिगरी दोस्त तक्षक नाग अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। तो होता ये था कि जब भी अग्निदेव उस जंगल को जलाने के लिए अपनी ज्वाला भड़काते, इंद्रदेव तुरंत आसमान से बादलों की विशाल फौज भेजकर मूसलाधार बारिश कर देते। आग और पानी का ये विकराल संघर्ष लगातार चलता जा रहा था और अग्निदेव पूरी तरह से निराश और परेशान हो चुके थे। भाग 2, दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति। तो अब अग्निदेव ने श्रीकृष्ण और अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। अर्जुन तुरंत मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल शर्त रखी। उन्होंने कहा कि भाई, देवताओं के हमले का सामना करने के लिए उनके पास वैसे असाधारण हथियार भी तो होने चाहिए। तब जाकर अग्निदेव ने जल के देवता वरुण देव का आह्वान किया। वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को जो भेंट दी, उसने सच में इतिहास बदल दिया। उन्होंने अर्जुन को दिया अजय गांडीव धनुष। यह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया था। यह एक ऐसे अलौकिक और अटूट पदार्थ से बना था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। यह एक साथ कई दिशाओं में बाण छोड़ सकता था। इसकी टंकार ब्रह्मांड को कंपा देती थी और इसकी चमक इतनी तेज थी मानो रात के अंधेरे में सूरज निकल आया हो। सोचिए ये कितना शक्तिशाली रहा होगा। और बात सिर्फ गांडीव पर ही नहीं रुकी। अर्जुन को 2 अक्षय तूणीर मिले, यानी ऐसे तरकश जिनके बाण कभी खत्म ही नहीं होते थे। साथ ही एक कपिध्वज रथ मिला जिसकी स्पीड मन की गति के बराबर थी और जिसकी ध्वजा पर खुद पवनपुत्र हनुमान जी विराजमान थे। और भगवान श्री कृष्ण को क्या मिला? वरुण देव ने उन्हें उनका मशहूर सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा प्रदान की। अब हमारे दोनों योद्धा देवताओं से सीधे लोहा लेने के लिए बिल्कुल तैयार थे। भाग 3, खांडव वन का महासंग्राम। और अब रणभेरी बज चुकी थी। जैसे ही अर्जुन और कृष्ण ने अपने दिव्य अस्त्र धारण किए, माहौल में एक भारी और खौफनाक सन्नाटा छा गया। अग्निदेव ने अपना विराट रूप लिया और खांडव वन को चारों तरफ से घेर लिया। ये धरती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं और स्वर्ग के देवताओं के बीच का एक ऐसा महासंग्राम था जिसे सदियों तक याद रखा जाना था। आसमान काले बादलों से घिर गया और प्रलयकारी युद्ध शुरू हो गया। उस खौफनाक दृश्य को जरा अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। एक तरफ पूरा खांडव वन धूं धूं कर जल रहा था, चारों ओर घोर अंधकार, भयानक धुआं और एकदम प्रलयकारी अराजकता मची थी।
और ठीक उसी काले धुएं और अंधेरे के बीचों बीच खड़े थे अर्जुन। उनके हाथ में मौजूद गांडीव से एक ऐसी सुनहरी दिव्य रोशनी निकल रही थी जो उस भयंकर अंधकार को भी चीर रही थी। विनाश के उस काले धुएं के बीच गांडीव की वो चमक एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला कॉन्ट्रास्ट बना रही थी जिसका कोई जवाब नहीं। इस युद्ध का जो घटनाक्रम था वो बहुत ही तेज और रोमांचक था। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो पहले चरण में अग्निदेव ने अपनी विनाशकारी ज्वालाओं से जंगल पर प्रहार किया। दूसरे चरण में देवराज इंद्र गुस्से से भर गए और मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। लेकिन तीसरे चरण में अर्जुन ने गांडीव का असली जादू दिखाया। उन्होंने इतनी लाइटनिंग स्पीड से बाण चलाए कि पूरे खांडव वन के ऊपर बाणों की एक सॉलिड अभेद्य छत बन गई। बारिश की एक बूंद भी उस छत को पार करके नीचे आग तक नहीं पहुंच सकी। अंत में चौथे चरण में सारे देवताओं ने मिलकर एक साथ संयुक्त आक्रमण कर दिया। जब देवताओं और अर्जुन के बीच की ये आमने सामने की टक्कर अपने सबसे विनाशकारी मोड़ पर पहुंच गई और देवताओं के भी पसीने छूटने लगे, तभी अचानक आसमान से एक गूंजती हुई आकाशवाणी हुई। स्वयं ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, रुक जाइए, अर्जुन और कृष्ण साक्षात नर और नारायण के अवतार हैं, इन्हें हराना देवताओं के लिए भी असंभव है। बस फिर क्या था, इस आदेश के बाद इंद्रदेव को पीछे हटना पड़ा और अग्निदेव ने चैन से पूरे वन को भस्म किया, जिससे उनका रोग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। भाग 4 विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक महत्व। तो देवताओं और योद्धाओं की ये लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन ये विश्लेषण अभी पूरा नहीं हुआ है। आज के समय में खास तौर पर उन विद्यार्थियों और युवाओं के लिए जो हर दिन अपने अपने संघर्ष या अपना महाभारत लड़ रहे हैं, इन दिव्य अस्त्रों की अहमियत क्या है? आइए इस कहानी के पीछे छिपे उस गहरे सांस्कृतिक कनेक्शन को समझते हैं। गांडीव को सिर्फ एक पुराना हथियार मत समझिए, ये अटूट एकाग्रता और कठोर अनुशासन का प्रतीक है। जैसे गांडीव एक साथ कई दिशाओं में बाण छोड़ सकता था, वैसे ही आज के विद्यार्थियों को भारी दबाव के बीच प्रभावी ढंग से मल्टीटास्किंग करना आना चाहिए। और बाणों की वो अभेद्य छत याद है? वो ये सिखाती है कि उद्देश्य और न्याय के प्रति हमारी स्पष्टता इतनी मजबूत होनी चाहिए कि बाहर की कोई भी बाधा या बारिश हमारे लक्ष्य की अग्नि को बुझा न सके। इसी दिव्य हथियार की वजह से अर्जुन का नाम इतिहास में हमेशा के लिए गांडीवधारी अर्जुन पड़ गया। लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर उठता है जो कहीं न कहीं दिमाग में अटक जाता है। जिस अजेय गांडीव को पाने के लिए देवताओं से तक युद्ध करना पड़ा, महाभारत के उस भीषण युद्ध की समाप्ति के बाद आखिर उस गांडीव का हुआ क्या? क्या वो कहीं खो गया या अर्जुन ने उसे किसी को वापस सौंप दिया? इस दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ऐसे ही और रहस्यों को जानने के लिए इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए।